एप्पल चाइना से निकल रहा है या उसने अपनी प्रोडक्शन को कम किया, उसका सबसे बड़ा एक रीज़न जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से एप्पल को चाइना में प्रॉब्लम फेस करने पड़े और उनके सिर्फ एक एप्पल 14 के अंदर प्रॉब्लम फेसेस हुए सप्लाई चेन में। एप्पल ने डिसीजन किया कि हम फ़ौरन से बाकी मुल्कों में जाएं। तो आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर एप्पल पाकिस्तान आता है तो उसको स्टेबल पाकिस्तान, उसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसको डॉलर, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट, हर चीज़ पे कंसर्न होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी दी 2020 में। उसके तहत 30 कंपनियां पाकिस्तान में ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन बना रही हैं और मोर देन 92% ऑफ द लोकल जो मोबाइल सेल होता है पाकिस्तान में वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। अगर एप्पल के लिए यहाँ से आके एक्सपोर्ट करना है तो लोकल मार्केट तो उनके लिए अट्रैक्टिव होगी ही, उसका तो 8% 10% के तो करीब शेयर होगा, विच मे नॉट सूट द कंपनी एप्पल के, क्योंकि वो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगी, उसमें उनको वॉल्यूम चाहिए होगा, वो वॉल्यूम उनका अचीव होगा एक्सपोर्ट से। जिस तरह सैमसंग पाकिस्तान आया, जब मार्केट ऑफ 220 मिलियन पीपल अहेड ऑफ देम, पाकिस्तान की लोकल मार्केट है और सैमसंग सक्सेसफुली काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता अगर हमारे डॉलर, जिस तरह इंपोर्ट्स के इस वक्त पाकिस्तान को चैलेंजेस है, डॉलर के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, पाक रुपये के ऊपर, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के अंदर एक आप इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करेंगे जिसके अंदर मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसी तरह जिस तरह अभी अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारा चल रहा है कि वी हैव लॉट ऑफ डॉलर इश्यूज, इन चीज़ों को हम स्टेबलाइज करेंगे तो उसके बाद ही कोई कंपनी सोचेगी कि हम पाकिस्तान के अंदर आएँ। इंडिया और वियतनाम जो इंसेंटिव दे रहा है वो एक्सपोर्ट रिबेट आप कह सकते हैं कि सर्टेन परसेंटेज एक्सपोर्ट रिबेट है। पाकिस्तान में हमने R&D अलाउंस इसका 3% अनाउंस हुआ था पॉलिसी में, अगर कोई एक्सपोर्ट करेगा तो वो तो अप्रूव्ड है कि जी 3% है। अब इंडिया में या वियतनाम में इन एक्चुअल ये एक लेबर इंटेंसिव भी काम होता है, एक असेंबली लाइन पे 50-60 वर्कर भी होता है, क्योंकि ये हाई एंड, इट्स नॉट असेंबलिंग, ये हाई एंड असेंबलिंग से आप कह सकते हैं। को स्किल करना इतना बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं स्किल हो सकती। इट टेक्स कपल ऑफ मंथ्स और बाकी सब मशीन्स ने काम करना है। इट्स ऑटोमेटिक ऑपरेशन। वियतनाम ने भी सीख लिया, इंडिया ने भी सीख लिया। इंडिया इज आवर नेबरिंग कंट्री, सो वहाँ हमारे जैसे ही लोग हैं और वैसी ही लेबर है और वैसा ही कल्चरल बिहेवियर है ऑलमोस्ट, तो वो कोई इशू नहीं है। अब गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि अगर कोई आइडियली कोई बेनिफिट इंडिया दे रहा है और वियतनाम दे रहा है, इंडिया की अपने हालात हैं इंटरनल, वियतनाम की अपनी इंटरनल कंडीशंस हैं, हमारे अपने एडवांटेजेस भी हैं, हमारे चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हम तो ये चाहेंगे कि अगर प्रोडक्शन बेस उनकी चाइना है तो देयर मस्ट बी चाइनीज़ एम्प्लॉइज़ जो सीनियर लेवल पे होंगे। इंडिया में एक ही क्वार्टर में $4 बिलियन का एप्पल बन गया। सो इन दिस केस अगर एप्पल पाकिस्तान प्रॉपर फुल थ्रॉटल के साथ प्रोडक्शन होती है और एक्सपोर्ट होती है, जिस कंपनी की $400 बिलियन की एनुअल सेल है, अगर आप उसका 10% भी ले लें इज $40 बिलियन। आई डोंट टॉक अबाउट 10 बिलियन, 10%, लेट्स टेक इट 5%। तो अब $20 बिलियन में अगर अगले 4-5 साल में सिर्फ एक प्रोडक्ट में पहुंच जाते हैं तो इससे बड़ी सक्सेस क्या होगी।